हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको मेंटल एबिलिटी के 5वें चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है सादृश्यता अर्थात समानता। सादृश्यता के बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए बच्चों, जहाँ पर दो आकृतियाँ एक समान हो या एक जैसी दिखती हों या एक समान या एक जैसा गुण रखती हों, तो उनका यह गुण ही सादृश्यता कहलाता है। यहाँ पर समस्या आकृति दो भागों में विभाजित होती है। दोनों भाग में 4 आकृतियां बनी होती हैं, किंतु यहाँ पर 3 आकृतियां बनी होती हैं। चौथी आकृति का हमें यहाँ पर चयन करना होता है। देखिए, यहाँ पर पहली और दूसरी आकृति में कोई ना कोई संबंध होता है। इस संबंध के आधार पर ही हमें तीसरी और चौथी आकृति में संबंध स्थापित करते हुए चौथी आकृति का उत्तर आकृति से चयन करना होता है। तो देखिए बच्चों, सादृश्यता वाले प्रश्नों में कई प्रकार का संबंध पाया जाता है। ये संबंध कुछ इस प्रकार है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है और संबंध नंबर भी 1 है, यानी पहला संबंध आकार परिवर्तन का संबंध। यहाँ पर हम आकार परिवर्तन के आधार पर संबंध स्थापित करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो आइए देखिए, प्रश्न नंबर 1 में जो आकृति बनी है, रेक्टेंगल और सर्किल बना है। रेक्टेंगल बड़ा है और सर्किल छोटा है। तो देखिए बच्चों, ये आकृति दूसरी आकृति में क्या बदलाव करती है। रेक्टेंगल छोटा हो जाता है और सर्किल बड़ा हो जाता है। देखिए, आप ये चीज देख लीजिए कि यहाँ पर आपका आकार परिवर्तन हुआ है, स्थिति परिवर्तन नहीं हुई। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आकार परिवर्तन वाले प्रश्नों में केवल आकार परिवर्तन होता है, स्थिति परिवर्तन नहीं होती है। तो ठीक इसी संबंध के आधार पर हम तीसरी और चौथी आकृति में संबंध स्थापित करते हैं। देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल बड़ा है, रेक्टेंगल छोटा है। तो देखिए, चौथी आकृति में क्या होगा, ट्रायंगल बड़ा हो जाएगा और रेक्टेंगल बड़ा हो जाएगा और ट्रायंगल छोटा हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन ए देखते हैं, ट्रायंगल छोटा है और रेक्टेंगल बड़ा है संबंध के अनुसार। लेकिन बच्चों, यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए गलत होगा, क्योंकि ट्रायंगल ने अपनी स्थिति चेंज कर ली है, बदल ली है। यहाँ पर देखिए, ट्रायंगल का जो शीर्ष है वो ऊपर है और यहाँ पर ट्रायंगल का शीर्ष नीचे है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत होगा। अब देखिए, ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी में दोनों इमेज बराबर बनी है, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत होगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में भी दोनों इमेज ने अपनी स्थिति चेंज कर ली है, यानी ट्रायंगल की जगह रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की जगह ट्रायंगल है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत होगा। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में स्थिति जस की तस है और रेक्टेंगल की जगह बड़ा रेक्टेंगल है और ट्रायंगल की जगह छोटा ट्रायंगल है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2, रूप परिवर्तन के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक सर्किल बना है और सर्किल में 6 रेखाएं बनी है। नेक्स्ट आकृति यानी आकृति नंबर 2 में देखते हैं हम, सर्किल हट गया है और 6 रेखाओं से बनने वाली एक आकृति बना दी गई है। तो ठीक इसी तरह का संबंध हम अगली तीसरी और चौथी आकृति में देखेंगे। यहाँ पर जो सर्किल है, सर्किल में 3 रेखाएं बनी है। नेक्स्ट आकृति में क्या होगा, सर्किल हट जाएगा और 3 रेखाओं वाली आकृति यानी त्रिभुज बना दिया जाएगा। तो देखिए बच्चों, त्रिभुज जो है वो ऑप्शन बी और सी में बना है। तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन बी में 4 भुजाएं हैं, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए 3 भुजाएं हैं और यही हमारा राइट आंसर होगा, इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3, भुजा परिवर्तन के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना। देखिए बच्चों, यहाँ पर भुजा परिवर्तन का संबंध है। पहली आकृति में 3 भुजाएं हैं, दूसरी आकृति में 4 भुजाएं, यानी एक भुजा इंक्रीज हो रही है, एक भुजा की वृद्धि हो रही है। तीसरी आकृति में क्या होगा, तीसरी आकृति में 4 भुजाएं हैं, अब एक भुजा की वृद्धि होने पर क्या हो जाएगा, 5 भुजाएं हो जाएंगी। तो अब हमें 5 भुजाओं वाली आकृति का चयन करना है। देखिए, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में 6 भुजाएं हैं, इसलिए गलत होगा। ऑप्शन बी में 4 भुजाएं, इसलिए ये भी गलत होगा। ऑप्शन सी में देखिए 3 भुजाएं, इसलिए ये भी गलत होगा। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में 5 भुजाएं हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर
रिक्त स्थान की पूर्ति करना। यहाँ पर हम दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यदि हम कोई वस्तु दर्पण में देखते हैं, मान लीजिए दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु रखी है, तो हम देखते हैं कि वस्तु का दायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में बाईं तरफ दिखाई देता है और वस्तु का दायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में दाईं तरफ दिखाई देता है। तो देखिए बच्चों, ठीक इसी प्रकार से आकृति नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर हम छायांकित भाग आधे से नीचे बना है और बाईं तरफ बना है। जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब आधे से नीचे बनेगा किंतु दाईं तरफ बनेगा। तो ठीक इसी तरह से आकृति नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर दर्पण, ये जो आकृति है, इसमें जो छायांकित भाग है आधे से ऊपर बना है और बाईं तरफ बना है। तो ठीक जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो ये दाईं तरफ दिखाई देगा और ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो देखिए, ऊपर की तरफ छायांकित भाग ऑप्शन सी और डी में बना है। ऑप्शन डी तो होगा नहीं क्योंकि ये बाईं तरफ बना है और हमें चाहिए दाईं तरफ। तो ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। जल प्रतिबिंब के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना। देखिए बच्चों, जब हम कोई वस्तु जल में देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमें कैसे दिखाई देता है, उसके विपरीत दिखाई देता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर अक्सर टी बना है, तो टी को जब हम जल में देख रहे हैं तो इसका निचला सिरा हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। देखिए, ये वस्तु है यानी टी है और इसका प्रतिबिंब ये है। तो ये सिरा यानी निचला सिरा ऊपर दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप इसमें टकराता हुआ नजर आता है। तो ठीक इसी आधार पर जब हम आकृति नंबर 3 को जल में देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। तो देखिए, ये विपरीत हो जाएगा इस तरह से, यानी ये सिरा नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो देखिए, बनाते हैं इसको। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए बच्चों, इस तरह की आकृति, ऑप्शन ए ये भी गलत है, ऑप्शन बी देखिए बी भी गलत है, ऑप्शन सी देखिए ऑप्शन सी ठीक इसके जैसी आकृति है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है घूर्णन के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना। देखिए बच्चों, घूर्णन के विषय में हमने पिछले चैप्टर श्रृंखला परीक्षण में हमने आपको विस्तार से समझाया है। घूर्णन के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक घड़ी की सुई की दिशा में घूमने वाले प्रश्न, और एक घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमने वाले प्रश्न, और एक 180 डिग्री पर घूमने वाले प्रश्न। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आकृति है, एक सर्किल बना है, उसके 4 बराबर भाग किए गए हैं और उसमें 2 डॉट बनाए गए। तो ये इनमें से एक डॉट, ये नीचे वाला डॉट घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है तो ये डॉट यहाँ से यहाँ आ जाता है। ठीक है, इसी आधार पर आकृति नंबर 3 देखते हैं। जब ये डॉट एक घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में टर्न करेगा तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो देखिए, बनाते हैं इसको। देखिए, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए बच्चों, इस तरह की आकृति ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी ठीक इसके जैसी आकृति है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, आज की इस क्लास में हमने इस चैप्टर में होने वाले परिवर्तन के आधार पर आप प्रश्नों को सॉल्व कराया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा और इस आधार पर आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, जिससे आपका समय भी बचेगा और प्रश्न भी आप ज़्यादा कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।